ये है एक खूबसूरत सी अलमारी, और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है, तो आपका जवाब होगा कपड़े रखना, किताबें रखना, खिलौने रखना या फिर जूते रखना। लेकिन अगर ऐसा है तो मुबारक हो, आप गलत हैं, क्योंकि इसका असल इस्तेमाल तो ये है। Don't try this at home. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ है बहुत बढ़िया। वो पत्नी को अपने मोटे से पति को निकलने के लिए रास्ता देना है। वो तो यार वो मोटे पति अपना पेट अंदर खींच के ऐसे ऐसे करके जुगाड़ वाले तरीके से भी जा सकते हैं जैसे हम इंडिया में जाते हैं, बट ना जी ना, हमें तो यहाँ पे भाई क्रिएटिविटी दिखानी है। तो क्रिएटिविटी के नाम पे हम सर के ऊपर लात डाल के वो शीर सिंह रिंहासन लगा के ऐसे कबड़ के अंदर बैठ जाएंगे बाबा रामदेव की तरह। भाई तुम्हें क्या दिक्कत है? ऐसी ऐड से उनका प्रोडक्ट बिकता है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? चुप! एंड में बोलते हैं डू नॉट ट्राई दिस एट होम, जैसे कि सच्ची में कोई बेवकूफ ये सब घर पे ट्राई करने वाले। तो ये हो रहा है आजकल अलमारी का इस्तेमाल। लेकिन हम सोचते हैं, आइए सब मिलके सोचते हैं, मैं अकेला क्यों सोचूं, कि क्या अलमारी इस मकसद के लिए बनी थी? तो ये अलमारी कैसे बनी थी? तो आइए दूर चलते हैं इस जालिम दुनिया से, अच्छा, पुराने दौर के अंदर, और जानते हैं असल हकीकत को। तो ये बात है उस जमाने की। चुप करे मैनेजर। पुराने ज़माने के इंसान को चीज़ें स्टोर करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि वो ज़्यादातर अपनी चीज़ों और खुराक के लिए नेचर पर डिपेंड करता था, यानी मौसम या बारिशें वगैरह। तो जिस ज़माने में चीज़ें या खुराक ज़्यादा मैसर आती तो वो अगले ज़माने के लिए स्टोर कर लिया करता था, क्योंकि आने वाले ज़माने का कुछ पता नहीं होता था। तो इसके लिए वो मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करता था, जैसे कि कद्दू के छिलके या कोकोनट वगैरह। तो आगे का कुछ पार्ट एक स्टोरी है, और अलमारी की शुरुआत से लेकर एंड तक बनने की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइम है। तो उसके आगे मैंने गेम प्ले लगा दिया है, तो एंजॉय करना। और इसके अलावा दरख्तों के सूखे तने और बांस के पौधे भी चीज़ों को छुपाने और स्टोर करने के काम आते थे। तो फिर जब इंसान ने ज़मीन को काश्त करना और फसलें उगाना सीख लिया, तो अब वो नेचर पर उस तरह डिपेंड नहीं करता था जैसे कि वो शिकार के ज़माने में किया करता था। लेकिन अब भी चीज़ों को स्टोर करना और चीज़ों को संभालना उसकी आदत बन चुकी थी, और अब वो उसकी फितरत का हिस्सा थी। धीरे धीरे रखने वाली चीज़ों की तादाद बढ़ती गई। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता गया, उसके पास जो चीज़ें होती थी उनकी तादाद बढ़ने लगी। और ख़ास तौर पर वो लोग जो किसी बस्ती के या इलाके के सरबराह होते थे, वो लोगों से तोहफे वसूल कर करके या जंगों के बाद लोगों से चीज़ें खींच खींच कर अपने पास रख लेते। इस तरह उन चीज़ों का ज़ख़ीरा उनका ख़जाना बन जाता था। सेम एज नाउ। इन खजानों को रखने के लिए अनाज घर और गोदाम बनवाए गए। अनाज को चूहों से महफूज रखने के लिए बड़े बड़े मर्तबानों में रखा जाता था। कदीम काबुल में मर्तबान शहर के कुतुबखाने में भी इस्तेमाल होते थे। यहाँ पर किताबें या शाही फरमान लपेट कर मर्तबानों के अंदर रखे जाते थे। मिस्र, यूनान और रूम में आराइश की और जेवरात की बहुत खूबसूरत चीज़ें हुआ करती थी। उनको एहतियात से रखना लाजमी था। ख़वातीन अपने जेवर और सिंगार का सामान कीमती और नाजुक डब्बों में रखा करती थी। चीज़ के साथ साथ उसके रखने वाली चीज़ की अहमियत भी लोगों ने महसूस कर ली थी। कपड़े रखने के लिए कदीम मिस्र में फ़िरौनों के ज़माने से ही लकड़ी के संदूक इस्तेमाल होने लगे थे। पुराने ज़माने की कौमों में से गालिबन रूम ने ही सबसे पहले अलमारी की ईजाद की थी। लेकिन ये अलमारी भी सबको कहाँ मुयस्सर थी। सिर्फ अमीर लोग ही अलमारी या संदूक रख सकते थे। लेकिन उस दौर के लोगों ने पाकिस्तानियों से इंस्पिरेशन ले ली। वो उस पर रख कर खाना भी खाते थे, यानी उसको बतौर मेज़ भी इस्तेमाल करते थे, और उस पर बैठते भी थे। फैक्ट, 17वीं सदी के यूरोप में अलमारी का वजन और उसका हुज्म अलमारी के मालिक की दौलत और अजमत की निशानी समझा जाता था। यानी बड़ा आदमी वो हुआ जिसकी अलमारी बड़ी है। ओह, तो ऐसे बनी थी अलमारी। तो बहुत हो चुके पास्ट के चक्कर, और चलते हैं वापस प्रेजेंट में। ओह, तो अभी हम आ चुके हैं प्रेजेंट के अंदर, और देखते हैं कि अब अलमारी का इस्तेमाल क्या हो रहा है। ओह हो,
ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अगर ये अलमारी का इस्तेमाल है ना, तो ताले का इस्तेमाल तो घर की हिफाजत करना नहीं, नाक की बाली की तरह होना चाहिए। और कोई अब ऐड बना देगा, देखिए हमारा पारिवारिक ताला जो कि आपके घर की नहीं आपके नाक की हिफाजत करेगा। तो आज ही परचेज कीजिए ऑनलाइन और आपको ये मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपए में, क्योंकि आपको ये प्रोडक्ट कहीं और भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको इस तरह और कोई पागल कोई और आपको प्रोडक्ट नहीं बेचेगा। तो अभी परचेज कीजिए हमारे नंबर पर। मैं सोचता हूँ इनके अंदर ये एड्स बनाने की क्रिएटिविटी कहाँ से आ जाती है, और बाकी एड्स कंपनियों को ना तो इनसे सीखना चाहिए। इनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि किस तरह एड्स नहीं बनाते हैं। मुझे तो इस ऐड को बनाने वाले डायरेक्टर की अकल पे रोना आ रहा है। कोई इस तरह की ऐड कैसे बना सकता है? सॉरी, मैं जानता हूँ कि किसी को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए मैं दिल से इस बंदर से माफ़ी मांगता हूँ। शुमेला, और बर्तन धो लिए तूने कि नहीं धोए? हाँ माँ, धो लिए सारे बर्तन मैंने धो के रख दिए हैं। चल शाबाश, अब अलमारी के अंदर बैठ जा, तेरा इस्तेमाल हो गया, चल बैठ जा। शाबाश। बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो देखकर जीवन का सुकून मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। ओए, वीडियो बन गई तो अब जाके अलमारी में सो जा, जो तुम करता रहता है 24 घंटे, अब तेरा इस्तेमाल हो गया, जा।